नमस्कार दोस्तों, मैं एक सार्वजनिक चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सेंसेक्स का भी निफ्टी का और सेंसेक्स का चार्ट सेम ही चलता है। फर्क क्या है? सिर्फ सेंसेक्स में 30 कंपनी है टॉप की, और उसके बाद की नेक्स्ट 20 कंपनियां और ऐड होके निफ्टी 50 बनता है। इतना ही फर्क है। तो कल की जो मैंने कल का वीडियो में भी ये मेंशन किया था कि कल सेलिंग डीआई ने एफआई ने सेलिंग की है और डीआई ने बाइंग की है। उनकी 1429 करोड़ की सेलिंग और अपनी 4344, मतलब तकरीबन 3 गुना हमने बाइंग की है। तो हमारा मार्केट स्ट्रांग है, डरने की जरूरत नहीं है। अब दो आज आईपीओ ओपन हुए, वो निगेटिव ओपन हुए। हमेशा आईपीओ पॉजिटिव होंगे, इसकी कोई जो गारंटी नहीं है। देखो, ग्लोब टायर जो इन्फोटेक आईपीओ है, वो 24% लोअर सर्किट लगा है। देखो, 24%। और एनएसएम मैनेजमेंट, ये 111 का शेयर था, 108 पे ही लिस्ट हुआ। उसके बाद लोअर सर्किट, तो मतलब ये भी लोअर सर्किट क्या है, ये छोटे, तो 20% का लोअर सर्किट लगा दो तो कितना होगा। तो इस तरह से ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हर बार आईपीओ प्रॉफिट देंगे ही देंगे। और तीसरा, निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो मंगलवार को हो चुकी, पहले बुधवार को थी। अब आते हैं हम चार्ट पे, क्यों या निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, वो कितना हुआ है। तो 0.30% कुछ निफ्टी निगेटिव क्लोजिंग दिया है, और सेम बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भी है। यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बोला था ये कैंडल ट्रिपल बॉटम। सबसे पहले क्या, ट्रिपल बॉटम इन्वर्टेड हैमर, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हमें पॉजिटिव मूवमेंट या देखने को मिलेगी। अब क्लोजिंग उसके ऊपर दिया था। अब ये जो हुआ है, हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई हो या और नई एंट्री यहाँ पे बाकी हो, इसलिए मार्केट नीचे आया हो। गैप अप ओपनिंग हुआ था, उसके बाद मार्केट अप साइड गया, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया है। अब जब तक ये जो डिसेंडिंग ट्रेन लाइन है ये ब्रेक नहीं होगी, तब तक आप ट्रेंड नहीं बोल सकते। हाँ, यहाँ पे मैंने जो बोला था एंट्री के लिए कि वो ट्रिपल बॉटम था। अगर ये ब्रेक करता है या कंसोलिडेशन देके, तो यहाँ से एक ब्लड बाथ भी आ सकते, तो तब आपने अपना जो भी लॉस होगा कम से कम 70% बुक करना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कोई आपको एडवाइस बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से ये चीजें बताता हूँ जो मैं मैनेज करता हूँ। अब जब ब्रेक करेगा तो किस तरह ब्रेक करेगा, तभी हमने मानना है कि ये ब्रेकआउट सही है। बिल्कुल सिंपल रास्ता है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, एक तो ये ब्रेक करके इस तरह से जाएगा, तब या तो इस लाइन टच करके फिर नीचे आने के बाद जब अपसाइड जाएगा तब बोल सके। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखा जाए, और एक बात आपको बताता हूँ, यहाँ दो ही बार हो चुका है। ये एक बार हो चुका है और उसके बाद दो बार हो चुका है, तो ये तीसरी बार भी एक बार छोटा सा फॉल आ सकता है, प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहाँ तक तो मार्केट जाना ही चाहिए। अब कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो 24,340 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसी पे ज्यादा ध्यान देना है। ये अगर ब्रेक होता है तो हमें कुछ पोजीशन हमारी कम करनी है, क्योंकि ये जब तक लोअर हाई, ये क्या है, सॉरी, हायर हाई और लोअर हाई, ये लोअर हाई है, तो ये लोअर हाई जब तक ब्रेक नहीं होता, अब नेक्स्ट लोअर हाई यहाँ बनता है, और वो जब ब्रेक होगा तभी ये अपसाइड आपको मूवमेंट मिलेगी। याद रखें, अब कल 24,756 जब ब्रेक होगा तभी आपने एंट्री करनी है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। क्योंकि अब ये देखो यहाँ क्या हुआ है, बिल्कुल आवर 3 घंटे यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है एक ही रेंज में, ये ब्रेक किया। जिसने भी यहाँ पे एंट्री की होगी उसको बहुत ही बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे मिली होगी। अब यहाँ देखो, आवरले में कितना पैटर्न बन हुआ है। ये देखो यहाँ क्या लगा है, लोअर ले की जगह लोअर हाई लगा है। फिर ये लोअर हाई अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है, वो कितना है, 24,617, ये ब्रेक होता है तो आप बाइंग साइड जा सकते हो, और आपका टारगेट क्या होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, ये होगा बस 24,700। 617 से 700, मतलब तकरीबन 85 पॉइंट का ये रेंज है। और स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो 24,500 होगा। हाँ, ये ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड जा सकते हो, स्टॉप लॉस आपका 24,617 होगा। एंट्री आपकी 526, मतलब तकरीबन 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और टारगेट आप देख सकते हो
नजदीकी है 24,423। तो देख लेना, उसी हिसाब से आपने एंट्री करनी है। 100 पॉइंट का टारगेट है और 100 पॉइंट का ही तकरीबन आपका स्टॉप लॉस है। अब बैंक निफ्टी में देखो, जो दो तो ब्रेक किया था कल की और परसों की कैंडल का, परसों की मतलब शुक्रवार की। अब क्या हुआ, क्लोजिंग जो है, ये जो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग क्या बता रही है, यहाँ पे अगर आप देख 1035, सॉरी लो, ओपनिंग ओपनिंग कहाँ पे है, 53,658, यहाँ देख सकते हो। मैं दोबारा यहाँ ले जाऊंगा तो आप देख सकते हो 53,658। और उसकी इसकी क्लोजिंग कहाँ पे है, तो 53,661, मतलब कल की जो ओपनिंग था उसके ऊपर क्लोज दिया है। इसका मतलब क्या, यहाँ हो सकता है नई बड़ी मात्रा में ऑर्डर, मतलब एंट्री हुई हो। तो ये कल का ये जो हाई है, ये ब्रेक होता है 54,198, तो आप जा सकते हो बाइंग साइड। अब आवरली देखो, मैंने कल क्या बोला था कि मैं एंट्री कहाँ करूंगा, प्लान योर ट्रेड और ट्रेड योर प्लान। अब कल अगर इस कैंडल को, ये जो हाई है, ये अगर ब्रेक होता है कल को 53,766, तब में हम बाय साइड जाएंगे। या और ये जो लो है, ये ट्रिपल बॉटम बन चुका है, फिर भी ये लो अगर ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड ट्रेड करेंगे। अब 5 मिनट में यहाँ पे आपका टारगेट, यहाँ पे आपको एक बार सेलिंग का एक मौका और मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो, जो दो डोजी कैंडल बनी है, इसको क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन कैंडल। मतलब बायर्स और सेलर्स के मन में कंफ्यूजन है कि अब आप साइड जाएगा मार्केट की डाउन साइड जाएगा। तो ये कैंडल दर्शाती है। आपको ये चार्ट पढ़ना आना बेहद जरूरी है। तो अब जब यहाँ पे कंफ्यूजन था, उसके बाद क्या हुआ, सेलर्स एक्टिव हुए। तो सेम अगेन यहाँ पे दोबारा ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आपने यहाँ जैसे ही हम पैटर्न या कोई इस तरह की डोजी कैंडल बनती है, और आपका जो पीसीआर रेशियो वो अगर 85 से नीचे है, तो आपने सेल साइड जाना है। स्टॉप लॉस या छोटा रहेगा, इंतजार नहीं करना है, स्टॉप लॉस या छोटा रहेगा। हाँ, तो ये स्टॉप लॉस लेना भी बेहद जरूरी है। अब आज का ट्रेड कहाँ पे था, मैंने कल क्या बोला था, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, ये वाला, है ना। तो ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची थी, ये देख सकते हो। इसको मैं डिलीट करता हूँ। और जब इस लाइन पे आएगा तो मैं बाय करूंगा डोजी हैमर कैंडल, और कोई स्टार कैंडल बनेगी। तो यहाँ देख सकते हो हैमर कैंडल बनी, इसके ऊपर ही मैंने बाय किया। क्यों, क्योंकि ये ब्रेकआउट के बाद पुल बैक था। मैंने उसके बाद एक यहाँ पे दिया था, डबल बॉटम बनने के बाद यहाँ पे एक ट्रेड दिया था, बहुत कम पॉइंट मिले। उसके बाद मुझे नहीं लगा था, देखो माइंडसेट आदमी का किस तरह होता है, मार्केट में कितना भी आपके पास स्किल हो, माइंडसेट बेहद जरूरी है। तो माइंडसेट क्या था, मेरा माइंडसेट आज था कि मार्केट अप साइड ही ट्रेड करेगा, लेकिन हुआ उसके उल्टा। तो मैं यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप पे तो मैं एंट्री करता ही करता हूँ, लेकिन यहाँ मेरा माइंडसेट चेंज नहीं हो पाया कि यहाँ ट्रिपल टॉप बना है तो आप यहाँ पे एंट्री कर दो। और एक ग्रीन सिग्नल भी दिया था, मतलब आपको सेलिंग के लिए बिल्कुल बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी दी थी। जब इस तरह से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, तब एंट्री करनी चाहिए थी। मैंने स्टॉप लॉस छोटा होता, लेकिन ठीक है, मेरे ऑलरेडी एक प्रॉफिट ले चुका था, तो इसलिए मैंने एंट्री नहीं की थी। लेकिन मेरा मानना क्या था कि आपका माइंड में ये नहीं चलना चाहिए पूरे दिन की मार्केट आज अप ही जाएगा या मार्केट आज डाउन ही जाएगा। तो आपको मार्केट का ट्रेंडिंग समझ में आना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिपल लोअर हाई बनता गया, तो जो तीसरी बार जो लोअर हाई बना, वहां पे एंट्री करनी चाहिए थी। तो ये था आज का एनालिसिस। अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।